देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक दुकानदार एक वितरक से 50 किलो चीनी खरीदता है, अपने समय के उपयोग के लिए 5 किलो चीनी रखता है और शेष को एक निश्चित निर्धारित मूल्य पर बेचने की कोशिश करता है। वह उस तय मूल्य पर 15 किलो बेचता है, फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है और इसी रियासती मूल्य पर 10% किलो बेचता है। अंत में वह रियासती मूल्य पर अतिरिक्त 25% की छूट प्रदान करता है और अपने द्वारा छोड़ी गई सभी चीनी को बेचने का प्रबंध करता है। चीनी बेचने के बाद उसे कुल 1875 रुपये मिलते हैं और कुल मिलाकर 20% लाभ होता है। यदि वह बिना किसी छूट के पूरे 50 किलो चीनी को उसके मूल मूल्य पर बेच सकता था तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए भाई, ये जो कहानी उसने दी है, इस कहानी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वो कितनी चीनी खरीदता है? वो 50 किलोग्राम चीनी खरीदता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमने मान लिया जो 1 किलोग्राम चीनी है, जो 1 किलोग्राम चीनी है उसका मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, आगे उसने बोला है अपने समय के उपयोग के लिए 5 किलो चीनी रख लेता है। 5 किलो चीनी तो उसने रख ली अपने पास में, 5 किलोग्राम अपने पास में रख ली। ठीक है, आगे बोल रहा है और शेष को एक निश्चित निर्धारित मूल्य पर बेचने की कोशिश करता है। तो शेष यहाँ से देखेंगे कितनी बच गई, शेष बच गई 45 किलोग्राम। ठीक है, 45 किलोग्राम। आगे उसने बोला है वह उस तय मूल्य पर 15 किलो चीनी बेचता है, यानी कि जो मूल्य हमने माना है 1 रुपये, इस पर वो 15 किलोग्राम चीनी बेच देता है। कितनी बेच दी उसने? 15 किलोग्राम। बाकी कितनी बची? बाकी बच गई 30 किलोग्राम। ठीक है, आगे बोलता है वो फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है और इस रियासती मूल्य पर 10 किलो चीनी बेचता है। जो हमारा मूल्य था 1 रुपये, उस पर वो 10% की छूट देता है और 10 किलोग्राम चीनी बेचता है। 1 रुपये का 10% कितना होगा? 0.1। ठीक है, तो 0.9 रुपये में उसने चीनी बेच दी 10 किलोग्राम। कितने किलोग्राम चीनी बेची? 10 किलोग्राम चीनी बेची। कितने रुपए की बेची? ये बेची 9 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पर इसने बेची थी ये 15 रुपये की। ठीक है, ये मूल्य हमारे पास में यहाँ पर है। आगे उसने बोला है अंत में वह रियासती मूल्य पर अतिरिक्त 25% की छूट प्रदान करता है, यानी कि उसने 10% की छूट तो पहले दे ही रखी थी। ये जो 0.9 में उसने बेची है, इस पर उसने 25% की और छूट दे दी। अगर इस पर 25% की छूट देगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है छूट की? 3/4। तो 3/4 की और छूट देगा, इसका 3/4 निकाल लेंगे, ये आएगा 27/40। बाकी जो चीनी बची थी उसने इतने मूल्य प्रति किलोग्राम बेच दी। ठीक है, बाकी कितनी चीनी बची है? बाकी बची है 20 किलोग्राम। अगर 20 किलोग्राम को इतने के मूल्य पर प्रति किलोग्राम बेचेगा तो कितने की होगी? यहाँ से हम निकालते हैं, ये होगी 20 इंटू 27/40 इतने की। ठीक है, 20 दूनी 40, ये 27/2 इतने की उसकी वैल्यू होगी 20 किलोग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 20 किलोग्राम चीनी बेच दी 27/2 की। ठीक है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है चीनी बेचने के बाद उसे कुल 1875 रुपये मिलते हैं। अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास में कितने रुपये आए, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 13.5। ठीक है, अगर इनको हम ऐड करते हैं 15, 15 और 9 24, 24 और 13.5 को ऐड करेंगे, यह आएगा 37.5। तो टोटल उसने 37.5 रुपये की चीनी बेच दी हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन में उसने क्या दी है? 1875 रुपये की। तो मैं कह सकता हूँ जो 37.5 है ये वैल्यू है 1875 रुपये की। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, 375 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50। ठीक है, यानी कि जो हमने मूल्य माना था 1 रुपये प्रति किलोग्राम नया हो गया, वो कितना है? 50 प्रति किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 50 रुपये है तो यहाँ से 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य होगा 50 इंटू 50 2500 2500। ठीक है, तो 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमारे पास में कितना आ गया? 2500 रुपये। इधर लिख लेते हैं 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आया? 2500 रुपये। ठीक है, ये मूल्य हमारे पास में आ गया। एक पॉइंट और उसने हमें क्वेश्चन में दिया है, उसने बोला है जो 1875 रुपये मिलते हैं उसको, इन पर कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। यानी कि जो 1875 रुपये है ये कितने की वैल्यू है? ये 20% लाभ की वैल्यू है। 20% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6/5, यानी कि ये 6 की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से उसका CP निकालता हूँ तो CP मेरे पास में आ जाएगा 5 की वैल्यू। ठीक है, ये CP हमारे पास में आ जाएगा। 6 से उसको डिवाइड करते हैं, 6 तिया 18, 6 कम 6 और 6 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, पंजे पंजे 25,
5 दूनी 10, 10 और 2 12, यहाँ पे पॉइंट, 5 ही कम 5, 5 और 1 6, ठीक है, और 5 तिया 15। तो 1562.5 ये हमारे पास में क्या आ गया उसका सीपी, ठीक है। और एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है यदि वह बिना किसी छूट के 50 किलो चीनी को उसके मूल निश्चित मूल्य पर बेच सकता था तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए उसका सीपी हमारे पास में कितना आया 1562.5 और उसका एमपी हमारे पास में कितना है 2500। अगर वो 2500 रुपये में इसको बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा। देखिए 2500 में से 1562.5 घटाएंगे उसको इतने रुपए का लाभ हो जाएगा। 1562.5 है, अगर इसको मुझे 1600 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा 37.5। अब ये 1600 हो गया, ठीक है। 2500 में से 1600 घटाओ कितना आएगा 9, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 937.5, इतने रुपये का उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज में हमसे पूछा है तो परसेंटेज में हम निकालते हैं 937.5 रुपये का लाभ हो गया कितने की राशि पर 1562.5 की राशि पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 15625 क्या होता है 25 का क्यूब होता है, तो इसको 25 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, पॉइंट से तो पॉइंट कटी जाएगी ऊपर, ये आएगा 625, ठीक है। और 25 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 चौका 100। देखिए 25 से फिर इसको डिवाइड करते हैं, 25 से कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे ये कितनी बार जाएगा 25 से, 25 दिया 75, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 18, 187 हो गया। इसमें अगर 25 से डिवाइड करते हैं ये जाएगा 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 12, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, इसको 25 से डिवाइड करेंगे 25 ही कम 25, यहाँ पे कितना बचा 12 और 25 पंजे 125, तो यहाँ पर हमारे पास में बचा 15 × 4, ठीक है, 15 चौका 60, तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा, उसको 60% का लाभ हो जाएगा।